ये मैं हूं और नीचे कराची दिख रहा है। पिछले दिनों खाड़ी से लौटते हुए जब पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाइट गुजरी तो एक अजीब सा भाव मन में था। श्रीलंका नेपाल से गुजरते हुए शायद ही ऐसा हो। हमारे साथ छल करता आया है, यह तो एक कारण है ही पाकिस्तान, लेकिन साथ ही इस देश की दुर्दशा भी वह कारण है कि इसे लेकर मन में अजीब सा भाव रहता है। हमारा डीएनए एक है, हम साथ आजाद हुए, एक स्वतंत्र राष्ट्र की यात्रा और निर्माण एक साथ शुरू हुआ। इसके बावजूद हमारे पास एक मजबूत संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, परिपक्व राजनीतिक ढांचा है, स्वस्थ परंपराएं हैं, काम से काम रखने वाली सेना है। पाकिस्तान के पास क्या है? शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन के इसी टोन में पूछे गए सवाल के जवाब में धीरे से कह दिया था, मेरे पास मां है। पाकिस्तान के पास तो कहने को कुछ भी नहीं है। क्यों? इतना बर्बाद देश कोई कैसे हो सकता है? हमने जब से होश संभाला है तब से इस देश को जलते हुए ही देखा है। क्यों? पाकिस्तान की बर्बादी के जो कारण हैं उनके मूल में कुछ चीजें हैं। पहला, दूसरे की तबाही बर्बादी अगर आपका कोर रहेगा तो आप खुद बर्बाद हो जाएंगे। दूसरा, पहले इंसान है फिर उसका धर्म, या कहें कि इंसान के लिए धर्म है। अगर धर्म इंसान को डेड एंड पर ले जा रहा है तो वह इंसान के किस काम का? धर्म पर आधारित दुनिया के सारे देश बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। उन्हें पता है कि जमाने के साथ चलना है तो खुलना पड़ेगा, लिबरल होना पड़ेगा, लचीलापन जरूरी है। पाकिस्तान में धर्म इतना हावी है कि उसके नाम पर बच्चों को आतंकी बनाकर सीमा में झोंक दिया जा सकता है। सरकारें धर्म के नाम पर आवाम को गुमराह करती रह सकती है। तीसरा कारण, नीतियों पर फौज का दबदबा। चौथा कारण, कमजोर संविधान, चेक और बैलेंस के पुख्ता इंतजामों की कमी, जो संविधान के हर पाए को उसकी सीमा में रख सके। फ्री बीज यानी कि रेवड़ियां, चाहे इमरान हो या शाहबाज, राजस्व के मोर्चे पर पाकिस्तान सरकार हमेशा विफल साबित हुई। लोगों को खुश करने के लिए भारी भरकम सब्सिडी के साथ सस्ते दामों पर पेट्रोल, डीजल जैसी महत्वपूर्ण चीजें बेचते रहे। आखिरकार पाकिस्तान को उसकी मुफ्तखोरी की कल्चर ले डूबी। हमारी सरकारें ये बात समझ ले। छठा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त तो हो सकता है, लेकिन उस दोस्ती में उसके स्वार्थ छिपे हैं। पाकिस्तान ने अपने कुल विदेशी कर्ज $100 बिलियन का 30% चीन से लिया है। विदेशों से लिए गए कर्ज को पाकिस्तान सरकार ने जनता के बजाय निर्माण कार्य में बहा दिया। सातवां, दुनिया के दादाओं के साथ रहो लेकिन अपने पांव पर खड़े रहो, स्वाभिमान से जियो, जरूरत पड़े तो आंखें भी दिखाओ। 70 के दशक के आखिरी सालों में दो सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत संघ अफगानिस्तान पर अपनी बादशाह जमाने में लगे थे, और उसी दशक में पाकिस्तान पर नजर पड़ती है अमेरिका की, और यहीं से शुरुआत होती है पाकिस्तान में आतंकवाद की समस्या की। अमेरिका और सोवियत संघ उस समय के सुपर पावर्स आपसी संघर्ष और अफगानिस्तान पर राज करने की जिद ने पाकिस्तान में आतंकवाद जैसी समस्या का बीज बोने का काम किया। तब के पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जियाउल हक ने कोल्ड वॉर में अमेरिका का साथ देते हुए पाकिस्तान के शहर पेशावर को सोवियत से लड़ने के लिए अमेरिका के हवाले जैसा कर दिया। यही सिलसिला अब तक चला आ रहा है। अब जब अमेरिका और रूस के लिए आप किसी काम के लिए नहीं रहे तो आप अनाथ घूम रहे हैं। उसी तरह जैसे सड़कों पर कराची और इस्लामाबाद की सड़कों पर इन दिनों तबाही घूम रही है।